हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से संबंधित। आजकल आपको मालूम ही है कि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो है पीएचडी का एंट्रेंस हुआ था और एंट्रेंस जिनका हुआ था उनका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इंटरव्यू लेटर भी जारी हो रहे हैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के, और हम डे बाय डे सबको आप जानकारी देते रहते हैं आप सबको। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीएचडी प्रोग्राम के इंटरव्यू कॉल लेटर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। चलिए अच्छे से समझते हैं कि आपका इंटरव्यू कहाँ होना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और कौन सी डेट में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है यूनिवर्सिटी। चेक करते हैं सारी डिटेल्स विस्तार से। चलिए देखते हैं। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सभी को मालूम है। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के इंटरव्यू कॉल लेटर जो हैं पीएचडी प्रोग्राम के जारी हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। डियर कैंडिडेट, एज पर प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 21-22 कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। और आगे कह रहे हैं यू हैव क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम कॉमर्स और बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन फॉर सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी। जिन्होंने अपने नेट बेस पर वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे और जिन्होंने एंट्रेंस दिया था, सभी के लिए रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। क्योंकि रिजल्ट सभी का आता है, अलग अलग ये देते हैं कि एंट्रेंस वालों के इतने नाम हैं और जिन्होंने नेट बेस डाला था उनके अलग से नाम आते हैं। ठीक है। यू आर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट अंडर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी हैंस। आपका जो है इन्होंने कहा है कि हैंस क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम इन कॉमर्स। तो जो क्वालिफाई हुए हैं उनको जो है एडमिशन के लिए इन्होंने कॉल लेटर जारी कर दिए हैं इंटरव्यू के। यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू बिफोर द बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ऑफ कॉमर्स एज पर द शेड्यूल मेंशन बिलो। आपका जो इन्होंने किया है कि कब आपको आना है तो यहाँ बता देते हैं। इन्होंने कहा है कि डेट ऑफ टाइम रिपोर्टिंग आपका रहेगा 6 मई को आपका टाइम रहेगा 10 बजे। तो आपको इंटरव्यू के लिए पहुँचना है रिपोर्टिंग टाइम के लिए। ठीक है। फिर डेटा में इंटरव्यू रहेगा आपका 6 मई को 11 बजे, यानी कि 10 बजे से 11 बजे तक जो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं 1 घंटे के अंदर उन सब का वेरिफिकेशन होता है और सभी का होता है, इसलिए 1 आवर का ये टाइम इसमें रखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू रहेगा जगह जो रहेगी स्कूल ऑफ कॉमर्स चौरास कैंपस। आपको भी चौरास कैंपस जाना है इंटरव्यू के लिए। ठीक है। श्रीनगर में भी हो रहे हैं, चौरास कैंपस में भी हो रहे हैं, तो आपको चौरास कैंपस में ये कॉमर्स का इंटरव्यू देने जाना है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। आगे बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग, आपको जो लाने हैं 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स, आपको 2 फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं। साथ में आपका जो रिसर्च प्रपोजल एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड टू सेट। आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिल किए थे उनके 2-2 सेट आपको लेकर जाने हैं, 2 फ़ोटो लेकर जाने हैं, और जो आपका रिसर्च प्रपोजल होगा वह आपको लेकर जाना है। जो मैंने भी बताया कि 2 सेट की फ़ोटो कॉपीज़ आपको लेकर जानी है। रीच एट द टाइम रिपोर्टिंग इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के टाइम पर पहुंचेंगे तो वहां पर ये आपको लेकर जाने हैं 2 फ़ोटो, रिसर्च प्रपोजल और साथ में 2 सेट अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। इसके अलावा देखिए और आपको क्या क्या लेना है। और आपको लेना है एडमिट कार्ड ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड, जो आपका नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसको लेना है। साथ में एडमिट कार्ड, जब आपने एग्ज़ाम दिया था एडमिट कार्ड उनके लिए नहीं है जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया था। प्रिंट आउट सभी को लेना है क्योंकि फॉर्म सभी फिल करते हैं, नेट वाले भी और जो एडमिशन के लिए अपना एंट्रेंस देते हैं उनको भी। इंटरव्यू कॉल लेटर ये सभी को लेना है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो कि आपकी सनद होती है वह भी आपको लेनी है, और साथ में आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन चारों की आपको मार्कशीट भी लेकर जानी है।
साथ में ये TCCC आपको नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है, जब आपका एडमिशन हो जाए तब आप इसको लेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट सबको लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ अटेम्प्ट कैटेगरी एज एप्लीकेबल। जब आपने जो नेट बेस डाला है या JRF बेस्ड आपने डाला था तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। ले लिया होगा सभी ने, जो इस बार पास आउट है उनका भी सर्टिफिकेट आ ही गया होगा। माइग्रेशन अभी नहीं लेना, जब एडमिशन हो जाता है तब आप माइग्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन कम रिपोर्टिंग फॉर ड्यूली फिलिंग द कैंडिडेट अटैच्ड हर वीक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। आगे इन्होंने बोला है आपको एज पर पैरा 542 ऑफ ऑर्डिनेंस फॉर द अवार्ड ऑफ डॉक्टर फिलोसफी। आप जो अपना ये प्रपोज़ल लेकर जाएंगे तो उसमें आपको क्या करना है, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, पर आपको 4 स्लाइड जो आप अपनी प्रेजेंटेशन लेकर जाओगे, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसको आपको पावर पॉइंट पे लेकर जाना है। हार्ड कॉपी तो आप लेकर जाएंगे ही, साथ में आपको उसको पावर पॉइंट, सभी को आता है आज के टाइम में पावर पॉइंट PPT बनाना सभी को आता है, तो वो आप 4 स्लाइड से ज़्यादा ना लें। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आप 4 स्लाइड से ज़्यादा ना लें। और आगे इन्होंने कहा है कि आप कंसिडर्स ऑफ द पॉसिबल टाइटल ऑब्जेक्टिव रिसर्च प्लान एट आप सिग्निफिकेंस मैथोलॉजी फॉर प्रपोज रिसर्च प्लान डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब आपको जो आपकी 4 स्लाइड है वो आपके जो आप शुरुआत करोगे उसमें ही आपको समझ जाएंगे। उसमें शुरू में ही आपको टाइटल, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च प्लानिंग, आपका जो भी मैथोलॉजी रहेगी वो आपको समझानी है। क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से बना कर लेके गए, पूरी PPT आपकी नहीं देखी गई और आप जो बताना चाहते हैं वो आप सबसे लास्ट में बताने जा रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरह की आपको PPT बनानी है कि जो आप बताना जा रहे हैं वह आप शुरू में ही क्लियर कर दें कि मेरा प्रपोजल इस टॉपिक को लेकर है और मैं इसमें ये चीज़ करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक में। ठीक है, मैथोलॉजी आप शुरू में ही समझा दें तो आपको टाइमिंग भी कम लगेगा और आप बता भी पाएंगे कम समय में, क्योंकि कई बार 1-2 मिनट ही मिलती है और 4-5 स्लाइड दिखाने में तो आप समझ लीजिए कि आधा घंटा तो चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि कैंडिडेट के नंबर के हिसाब से ही आपको टाइमिंग दिया जाएगा। चलिए, आपकी समझ में ये चीज़ आ गई होगी तो इसको अच्छे से समझ कर जाइए, क्योंकि ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत मेन है जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका जो इन्होंने PPT को लेकर, और ये नोट जो मैं आपको बता दूं ये पहले नहीं दिया था इन्होंने, जितने भी अभी तक कॉल लेटर जारी हुए हैं इन्फॉर्मेशन के, तो वहाँ पर ये नोट नहीं आया था। ये इन्होंने फेस की होगी समस्या, तब उन्होंने ये नोट डाला है कि जो स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं PhD में वो काफ़ी लंबी PPT लेकर जा रहे होंगे, तो इस वजह से नोट उन्होंने डाल दिया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप आगे ये तो डालते ही हैं कि नोट TA। ठीक है, थैंक यू। फिर आगे इन्होंने नाम दे दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पर है लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इंटरव्यू, जिन्होंने एंट्रेंस दिया था उनके यहाँ पर नाम है, साथ में यहाँ पर टोटल मार्क्स भी उन्होंने शो कर दिए हैं। आप अपना नाम इसमें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल है हिंदी मिरर के नाम से ही, वहाँ से आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज है। अब यहाँ पर नेट और JRF वालों के नाम हैं 4, 5, 6 कितने हैं भाई, अरे 44 के नाम है यहाँ पर नेट JRF वालों के। और क्वालिफाई कितने हैं, क्वालिफाई हैं 28। अब सीट के हिसाब से आपको देख लीजिए कितनी आपको मेहनत करनी है इंटरव्यू के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू का कोई बेस नहीं होता, कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जो आपका टॉपिक है जिसकी आप PPT बनाकर लेकर जाएंगे वहाँ से तो वो पूछते ही, फिर उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो अच्छे से तैयारी कीजिए अपने इंटरव्यू की। हमारे बेस्ट विशेस के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि हिंदी मिरर की तरफ से आपको बेनिफिशियल वीडियो मिलती हैं तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। इतनी मेहनत के बाद आप तक हम कंटेंट लेकर आते हैं और हर तरह का कंटेंट आपको देते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। साथ में अगर आप हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए, बेनिफिशियल वीडियो के लिए, तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप जैसे ही बहुत से, अभी मैंने आपको दिखाया कितने स्टूडेंट ने यहाँ पर ये फिल किया है फॉर्म,
और कितने स्टूडेंट का 44 यहाँ पर है और 28 यहाँ पर है। अब आप देख लीजिए कितने स्टूडेंट हैं। तो सभी तक जानकारी तभी पहुँचेगी जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड किया कीजिए, क्योंकि हिंदी मिरर पर पीएचडी से संबंधित, साथ में जितने भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित वैकेंसी निकलती हैं और आपको तैयारी भी कराई जाती है, बीए, एमए, हिंदी और बीए के 4 सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बार बार बताती रहती हूँ, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं चैनल पर जाकर। हिंदी मिरर के साथ अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर जाना है और लाइक करना है, शेयर करना है और केयर करनी है। और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखना है क्वेरीज के साथ।